तिब्बत में यारलुंग संगपो, अरुणाचल में सियांग दिहांग, अस्पीज में लुलित और बांग्ला में जमुना। हम बात कर रहे हैं ऐसी विशाल नदी की जो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 देशों के लिए अहम मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की। ब्रह्मपुत्र एक ट्रांस बाउंड्री नदी है जो भूटान, तिब्बत, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और बांग्लादेश से होकर बहती है। डिस्चार्ज के हिसाब से ये दुनिया की 9th लार्जेस्ट रिवर और 15th लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है। वन ऑफ द लार्जेस्ट ड्रेनेज कैपेसिटी के साथ ये भारत में गंगा के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी अहम नदी के बारे में डिटेल में जानेंगे। हम देखेंगे कि इस नदी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और साथ ही हम इसकी राइट और लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज पर भी एक नजर डालेंगे। ये आपके यूपीएससी GS1 ज्योग्राफी के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो मेक श्योर इस वीडियो को आप अंत तक देखें। चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र का उद्गम मानसरोवर लेक के पास कैलाश रेंज के चामायुंगडोंग ग्लेशियर में है। यहाँ से ये दक्षिणी तिब्बत के सूखे और समतल क्षेत्र में लगभग 1000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पूर्व की ओर लॉन्गिट्यूडनली चलती है, जहाँ से इसे संगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है द प्यूरिफायर। रंगो संगपो तिब्बत में नदी की मेजर राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है। नमचा बावा के पास सेंट्रल हिमालयाज में एक डीप जॉर्ज क्रीव आउट करने के बाद ये ट्रबुलेंट और डायनामिक रिवर के रूप में उभरती है। इसके बाद ये नदी सियांग या दिहांग के नाम से तलहटी से निकलती है। ये अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है। साउथ वेस्ट की ओर बहते हुए ये अपनी मेन लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी रिसीव करती है, जैसे दिबांग या सकांग और लोहित। इसके बाद इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। असम घाटी के थ्रू अपनी सैकड़ों किलोमीटर लंबी यात्रा में ब्रह्मपुत्र को कई ट्राइब्यूटरीज मिलती हैं। बूढ़ी दिहांग और धनसिरी इसकी मेजर लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज है, जबकि इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोस है। सुबनसिरी, जिसका उद्गम तिब्बत में है, एक पूर्ववर्ती रिवर है। हिमालय की उथल पुथल से पहले मौजूद नदियों को पूर्ववर्ती रिवर के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र दुबरी के पास बांग्लादेश में प्रवेश करती है और दक्षिण की ओर बहती है। बांग्लादेश में तिस्ता इसे अपने राइट बैंक पर मिलती है, जहां से नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। अंत में ये पद्मा नदी में मिल जाती है, जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। चलिए अब ब्रह्मपुत्र के कुछ खास फीचर्स पर एक नजर डालते हैं। मुख्य विशेषताएं। ये रिवर सिस्टम नॉर्थ में हिमालय से, ईस्ट में असम बर्मा बॉर्डर के अलोंग पटकाई रेंज ऑफ हिल से, साउथ में असम की पहाड़ियों से और वेस्ट में हिमालय से घिरे हुए लैंड मास से इनक्लोज्ड है। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम द्वारा कवर्ड एरिया दुनिया में हेवीएस्ट रेनफॉल पैटर्न एक्सपीरियंस करते हैं, विशेष रूप से असम में, और साथ ही एनुअल फ्लड्स और रिवर बैंक इरोजन से भी ग्रस्त रहने के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। इसके अलावा ये रीजन्स सामूहिक रूप से भारत के सबसे ग्रीनेस्ट पार्ट में से एक हैं, जो देश के फॉरेस्ट कवर का मैक्सिमम 55.48% बनाते हैं। इतना ही नहीं, माजुली एक आइलैंड जो कि असम का एक जिला भी है, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त दुनिया का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड माना जाता है। कोबो से धुबरी तक असम वैली में अपने कोर्स के दौरान नदी अपने राइट बैंक पर लगभग 20 इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज और अपने साउथ बैंक पर 13 ट्राइब्यूटरीज से जुड़ती है, जिसके कारण हाई सेडिमेंट लोड इस रिवर में भर जाता है और रिवर का फ्लोइंग नेचर ब्रेडेड दिखाई देने लगता है। अगर इसकी नॉर्थ बैंक ट्राइब्यूटरी की बात करें तो इनके स्लोप्स काफी स्टीप होते हैं और ब्रेडेड चैनल्स शैलो होते हैं। ये ट्राइब्यूटरीज फ्लैशी फ्लड्स भी कॉज करती हैं। वहीं दूसरी ओर साउथ बैंक ट्राइब्यूटरीज के स्लोप कंपैरेटिवली फ्लैट होते हैं और फुट हिल से ही डीप मिनरलिंग चैनल्स फॉर्म करते हैं। दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र फ्लड्स चैनल शिफ्टिंग और बैंक इरोजन के लिए जाना जाता है।
ये इस तथ्य के कारण है कि इसकी अधिकांश ट्राइब्यूटरीज बड़ी है और अपनी कैचमेंट एरिया में हेवी रेनफॉल के कारण बड़ी मात्रा में सेडिमेंट्स लाते हैं। इरिगेशन से ज्यादा ये नदी इनलैंड नेविगेशन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये ईस्टर्न हिमालयाज की तलहटी में उत्तर पूर्वी राज्यों की जीवन रेखा मानी जाती है, जो फर्टाइल फूड प्लेन्स के मैदानों का निर्माण करती है, ज्योग्राफी, इकोलॉजी और कल्चरल लैंडस्केप को भी इवॉल्व करती हुई नजर आती है। तो दोस्तों, ये था ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। बहुत जल्द ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस के साथ हम आपको मिलेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद।